इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है अमेरिका, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तक वो $24 बिलियन खर्चा कर चुका है और ये अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हर दिन जो है $1 बिलियन जो है ईरान की जंग पे वो इतना क्यों खर्चा कर रहा है। क्या उसको न्यूक्लियर साइट्स ही तबाह करनी थी ईरान की? वो तो हो चुकी हैं। अब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर आगे कहेगा कि हमें डिपेंडेंट ही नहीं होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, जो ऑयल की पाइपलाइन है वो गुजरनी चाहिए इजराइल से होकर, गैस की पाइपलाइन इजराइल से होकर गुजरनी चाहिए, वो दूसरी जगहों से गुजरनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा जो है फुल कंट्रोल चाहिए। अंदाजा कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट में नेचुरल गैस थी, ऑयल थे, हर चीज से नवाजा हुआ था अल्लाह ने अरबों को, लेकिन अब वो चीज जो है किसी और के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। अरब जो है, अरब कंट्रीज या ये सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये अब जो है इनकी होश आ रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जो हम निकल गए थे, इंसानियत निकल गई थी, लेकिन ये वाला क्राइसिस जो आने वाला है ना, इससे निकलने में कई साल लग जाएंगे। क्योंकि कल जो कतर के ऊपर उसकी नेचुरल गैस के ऊपर ईरान ने हमला किया है, तो उनकी 17% कैपेसिटी कम हो गई है, जो उसका जो कतर का एनर्जी सीईओ जो है वो कह रहा है। तो अब जो है वो अगर अगले 5 सालों के लिए खत्म हो गई है 17%, तो उनके कंट्रैक्ट्स हैं बेल्जियम के साथ, चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ, इटली के साथ, वो कह रहे हैं हम ये कंट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरह से होता रहा। ऑयल रिफाइनरीज पे हमले हो रहे हैं, तो ये एनर्जी सेक्टर, पूरी दुनिया एनर्जी पे ही चलती है, और जब ये एनर्जी सेक्टर पे ही हमले होंगे और ऑलमोस्ट 50% एनर्जी दुनिया की वो इधर से ही, मिडल ईस्ट से ही जो है जा रही थी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह थी, तो इसी वजह से जो है सबका इंटरेस्ट जो है इसमें लगा हुआ है। अब देखें गैस का इशू, उसके बाद जो है एलएनजी का, आपको ऑलरेडी जो है आपकी अपनी जिस भी कंट्री से मुझे सुन रहे हैं, चाहे वियतनाम से, चाहे इंडिया से, बांग्लादेश से, हर जगह पे आपकी कंट्री में आपको किसी ना किसी, या ऑयल में आपको प्राइसेस इंक्रीज देखने को मिल रही होंगी, या आपकी कंट्री में जो है शॉर्टेज हो रही होगी गैस की, किसी ना किसी चीज का जो है आप पे इंपैक्ट अभी से आना स्टार्ट हो गया होगा, और ये मजीद आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इस क्राइसिस से निकलने में हमें कई साल लग जाएंगे। क्योंकि अभी देखें जापान के प्राइम मिनिस्टर आई बैठी है, ट्रंप साहब उसे सामने बिठा के जो है पर्ल हार्बर का जो है कह रहे हैं। पर्ल हार्बर का आपको अगर पता ना हो तो मैं समझा देता हूं कि 2400 फौजी जापान ने जो है वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका के मार दिए थे। ये पर्ल हार्बर उनकी नेवल बेस है, उसके ऊपर जापान ने सरप्राइज हमला किया था। ट्रंप ने जापान की प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे जो है जापानी कौम की बेइज्जती कर दी कि सरप्राइज का जापान को सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि हमने इनके ऊपर एटॉमिक बम गिराए थे 7 दिसंबर 1941 को, वर्ल्ड वार 2 में ही जापान ने उनके पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया, और 4 साल बाद जब ये जंग खत्म हुई, वो इसी बेस पे हुई कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है 2 बम, एक हिरोशिमा के ऊपर, एक नागासाकी के ऊपर, 3 दिन के वक्फे से, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को जो है मारा गया, और 2 लाख बंदे मार दिए गए। 15 अगस्त को वर्ल्ड वार 2 एंड होती है 1945 को, और इसी बेस पे होती है कि जापान सरेंडर कर देता है। अंदाजा कर सकते हैं, और वही चीज जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे जो है बोल रहा है, और जापान जो है अलाइज है अमेरिका का। अंदाजा कर सकते हैं थिंकिंग, किसी कौम में गैरत होती है, कोई चीजें होती हैं, लेकिन अगर पहले जो है ज़ेलेंस्की की भी ये ट्रंप साहब जो है बेइज्जती कर चुके हैं उसको सामने बिठा के, यूक्रेन के सदर की, तो अब जो है ये मतलब चल क्या रहा है कि कोई लिमिट्स नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो है आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगी। अपने आप को रेडी कीजिए और वो एसेट तलाश कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा बिटकॉइन का कहता हूँ, तो आप लाजमी नहीं है बिटकॉइन, आप ओल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड में जाना चाहते हैं, सिल्वर में जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे जाएं जहां पे आपको आगे सिक्योरिटी नजर आए। क्योंकि अभी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, ट्रेडिंग में सिर्फ जो है ट्रंप इंडिकेटर ही चलेगा। ट्रंप इंडिकेटर से मतलब है कि वो वाला इंडिकेटर कि ट्रंप की ट्वीट आएगी और मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी, किसी और का जो है यहां पे नहीं चलेगा। देख ही लीजिए कि ट्रंप साहब की जो है 2026 में ही उसकी फैमिली की 7 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ जो है इंक्रीज हो चुकी है, तो ट्रंप इंडिकेटर ही चलेगा, ट्वीट पे ही सारी मार्केट चलेगी, सारा कुछ, कोई इंडिकेटर, कोई चार्ट वगैरह वर्क नहीं करेंगे। तो अपने एसेट लीजिए, लंबे समय के लिए रखिए, क्योंकि आगे आने वाला जो क्राइसिस है उसमें आपका एसेट सेव रहेगा, बाकी चीजें महंगी होने वाली हैं, तो आप उसको सर्वाइव कर पाएंगे। और ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, बार बार डेली वीडियो बनाता हूं आपका सर खाने के लिए नहीं, ये चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। बहरहाल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने डिसीजन जो है सोच समझ के लीजिएगा।